आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन 10 नुकसान आपको हो सकते हैं यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है। दूसरा हम ये जानेंगे कि 31/3/26 तक वो कौन सा नोटिफिकेशन बोलता है कि आप 31/3/26 तक आप आधार से पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा हम जानेंगे कि यदि आप पैन कार्ड इनकम टैक्स पोर्टल से आधार के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। और चौथा जानेंगे कि जो मैंने इनकम टैक्स पोर्टल से आधार कार्ड के थ्रू पैन कार्ड अप्लाई किया है उसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करने के लिए, 10 डिसएडवांटेज यदि आपके पास पैन नहीं है तो। पहला, आप ITR फाइल नहीं कर सकते हैं यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है। दूसरा, यदि कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आपको जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ TDS होगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा। 5, 10, 15 चाहे जो भी रेट हो, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट रेट है वो TDS का 20 है, वो आपसे चार्ज किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3, यदि आप कोई बैंक अकाउंट ओपन करने जाते हैं बैंक में तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो मांगा जाता है वो पैन कार्ड होता है। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया करने दिया जाएगा। यदि कर भी दिया गया तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड ट्रांजैक्शन करने को दिया जाएगा। चौथा, प्रॉब्लम इन 50+ ट्रांजैक्शंस, यदि 50,000 के ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं वहाँ पे पैन कार्ड जरूरी होता है। यदि FD करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं, वैसे पैन कार्ड कंपलसरी है। पाँचवा, यदि आप क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको पैन कार्ड कंपलसरी मांगा जाता है। यदि नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। छठा, यदि कोई प्रॉपर्टी परचेज करना या सेल करना चाहते हैं तो वैसे में आपको पैन कार्ड चाहिए। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप ये ट्रांजैक्शन करने से रोक दिया जाएगा आपको, क्योंकि ये पैन कार्ड कंपलसरी है। यदि आप कोई डीमेट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं डीमेट कंपनी से तो आपके लिए पैन कार्ड कंपलसरी है। यदि पैन कार्ड नहीं है तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने नहीं दिया जाएगा, जो कि आजकल हर किसी को SIP चाहिए तो डीमेट अकाउंट चाहिए। डीमेट अकाउंट के लिए पैन कार्ड कंपलसरी है। उसके बाद चलते हैं 8वां में हम लोग देखते हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन इशू। यदि कोई बिजनेस रजिस्ट्रेशन हम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे पैन कार्ड कंपलसरी है, क्योंकि GST पैन कार्ड के बेसिस पे ही अप्लाई किया जाता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन हाई वैल्यू परचेज, यदि कोई कार खरीदना है, ज्वेलरी खरीदना है, इस तरह का कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करना है 5, 7, 10 लाख, तो आपको पैन कार्ड कंपलसरी है। आखिरी 10वां, नो टैक्स रिफंड, यदि आपका कोई सामने वाला पर्सन TDS काट लिया है आपके ट्रांजैक्शन पे तो आप उसका रिफंड तभी ले सकते हैं यदि आपको टैक्स है बचाना और पेनाल्टी से है बचना। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।